फ्रेंड्स, आज टॉपिक में आपके साथ में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ बेलपत्र के प्लांट के बारे में। अगर आपका बेलपत्र का प्लांट सूख रहा है या स्प्रिंग में फिर से ग्रोथ नहीं कर रहा है, सो क्या करना है जिससे प्लांट फिर से हरा भरा हो जाए, इसके ऊपर में इंफॉर्मेशन रहेगी। सो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ अनूप, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं बगिया की ABC। फ्रेंड्स, बेलपत्र का प्लांट सर्दियों के मौसम में डोरमेंसी में जाता है और इसके बाद में जब स्प्रिंग का मौसम आता है तब ये वापस से ग्रोथ करना स्टार्ट करता है, क्योंकि स्प्रिंग का मौसम इसके लिए अनुकूल होता है फिर से ग्रोथ करने के लिए। और जो डोरमेंसी का समय होता है, यानी कि सर्दियों का समय जो दिसंबर के आसपास से रहता है जनवरी तक, खासकर ये 2 महीने बहुत ज़्यादा जब ठंड पड़ती है, इस समय प्लांट पूरे तरीके से डोरमेंसी में चला जाता है। सो इस समय पानी भी कम देना होता है, धूप जितनी ज़्यादा मिल सके अच्छा है, ठंडी हवा से बचाना है, ये सारे आपको ध्यान रखने हैं बातें। और खाद भी आपको इस समय नहीं देना है। इन 2 महीने अगर आप प्लांट को सही तरीके से रखते हैं, इसका ध्यान रखते हैं, तो प्लांट आपका फिर स्प्रिंग में फिर से ग्रोथ करने लग जाता है। लेकिन अगर हम कोई भी गलती करते हैं तो उसका रिज़ल्ट फिर हमें आगे देखने को मिलता है और कई बार प्लांट फिर से ग्रोथ करना स्टार्ट नहीं करता है। सो प्लांट पे फिर से ग्रोथ आए, इसके लिए टिप आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। सो सबसे पहली टिप है, आपके प्लांट पर अगर अभी कोई लीफ है, यानी कोई पत्ती लगी हुई है, वो भले येलो कलर की है या ग्रीन कलर की है, टेढ़ी मेढ़ी सी हो रही है, कैसी भी है, आपको रिमूव कर देना है। प्लांट पे आप देखिए कोई भी लीफ आपके नहीं होना चाहिए। इससे प्लांट को फोर्स हम कर पाते हैं, प्लांट फोर्सफुली न्यू जो ग्रोथ है उसको प्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है, फुटाव करना स्टार्ट करता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्लांट पे आपके लीव्स को रिमूव करना और इसको फोर्स करना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सारी लीफ जितनी भी है सभी को समय रहते निकाल देना है। अगर अभी तक आपने नहीं निकाला है तो अभी निकाल दीजिए, अभी भी समय है, प्लांट आपका ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट है प्लांट पे प्रूनिंग। बेलपत्र के प्लांट पे प्रूनिंग कहाँ पे करना है जिससे रिज़ल्ट मिले, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लांट के ऊपर में आप देखिए ब्राउन कलर की इसकी मेन स्टेम होती है और यही ब्राउन कलर की स्टेम जब ख़त्म होती है तो जो आखिरी वाला नोड है वहीं पे आपको कट लगाना है। जैसे देखिए ये कत्थे कलर की अब स्टार्ट हो रही है स्टेम, ये लास्ट ईयर ग्रोथ हुई थी और ये उसके पहले की है। तो जो ब्राउन कलर वाला एंड है यहीं पे आप देखिए ये नई ग्रोथ, नया फुटाव देखने को मिल जाएगा, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और इसके अलावा आप देखिए नीचे जितना भी है सब ब्राउन कलर वाले पे आपको ये ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन ये न्यू वाले पे नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसके आखिरी वाले नोड के ऊपर में ही आपको कट लगाना है। यहाँ पे कट लगाएंगे तो इसके बाद में प्लांट को फोर्स कर पाएंगे फुटाव करने के लिए। अगर आप पूरा छोड़ के रखते हैं, ऐसे कैसे ही रखते हैं, केवल पत्तियाँ रिमूव कर देते हैं, तो आपको जल्दी फुटाव देखने को नहीं मिलेंगे और ऐसे में प्लांट पे आपको फुटाव कम मिलेंगे तो प्लांट आपका जल्दी हरा भरा नहीं होगा। सो आपको सही जगह पे प्रूनिंग करना है और इस तरीके से प्रूनिंग करना है। इसके लिए आप किसी शार्प प्रूनर को लीजिए, इसको सैनिटाइज कर लीजिए, अच्छे से साफ़ कर लीजिए, फिर इससे आप प्रूनिंग करिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्लांट को फर्टिलाइज़ करने का। अगर आपने सर्दियों के पहले प्लांट को फर्टिलाइज़ नहीं किया था तो अभी समय है फर्टिलाइज़ करने का। और अगर आपने सर्दियों के ठीक पहले अक्टूबर नवंबर के आसपास फर्टिलाइज़ किया था तो अभी इसे फर्टिलाइज़ मत करिए। जब इसमें फुटाव आने लग जाए, थोड़े से लीफ दिखने लग जाए सही आकार के, तब आप इसे फर्टिलाइज़ करिए। और अगर आपने पहले नहीं किया था और अभी करना है तो फिर उसके लिए क्या करना है, सॉइल जहाँ तक जड़ दिख रही है वहाँ तक रिमूव कर लेना है, धूप में सुखा लेना है। फिर इसके बाद में सॉइल में जितनी सॉइल है उतनी मात्रा में ही खाद ऐड करना है। अगर मिट्टी चिकनी है इसकी तो आप इसमें थोड़ी सी रेत भी मिलाइए, तो जितनी सॉइल उतनी खाद उतनी ही रेत, ठीक है। और पहले से अगर मिट्टी सही क्वालिटी की है तो रेत मिलाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसे फिर आप इसके अंदर में फिल कर दीजिए, वाटरिंग कर दीजिए। एक बार आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। सो इस तरीके से आपको इसे फर्टिलाइज़ करना है। फर्टिलाइज़ करने के लिए खाद में आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, गोबर की खाद ले सकते हैं, बकरी केड़ी ले सकते हैं, लीफ मैन्योर ले सकते हैं, इन सभी का आप प्रयोग करिए। फ्रेंड्स, अगर आप इसमें फर्टिलाइज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपने सर्दियों के पहले कर रखा था तो आपको गुड़ाई करना भी ज़रूरी है। तो मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई आप कर दीजिए एक बार, और गुड़ाई करके आप वाटरिंग दे दीजिए। तो इस तरीके से आपको ये केयर टिप अप्लाई करनी है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वाटरिंग से रिलेटेड।
प्लांट को जब आप प्रून कर देते हैं और इसमें लीव्स नहीं है तो बहुत ज़्यादा पानी की इसे आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर मौसम गर्म है तो आप इसे 2 से 3 दिन में वाटरिंग कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि मौसम कैसा है। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो 2 से 3 दिन में, नहीं तो आप इसे 7 से 10 दिन में ही पानी दीजिए। प्रूनिंग कर रहे हैं उसके बाद में, जब तक इसमें नई ग्रोथ नहीं आ जा रही है। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो प्लांट आपका ख़राब हो सकता है, तो इस बात को ध्यान रखना है। वाटरिंग आपको लिमिटेड करनी है, क्योंकि पानी की आवश्यकता प्लांट को तभी ज़्यादा होती है जब उसमें पत्तियां होती हैं, और ये नई ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाए तो आप इसे पे 2 से 3 दिन में आराम से आप वाटरिंग कर सकते हैं। सॉइल भी आप चेक करके कर सकते हैं। इसकी सॉइल अगर बहुत ज़्यादा गीली है तो उसमें पानी मत दीजिए। सॉइल अगर ड्राई दिख रही है तो आप इसमें वाटरिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, प्लांट के लिए सनलाइट। बेलपत्र एक परमानेंट प्लांट है और आउटडोर वाला प्लांट है, तो आप इसे फुल सनलाइट पे रखें, जहाँ पे इसे पूरे दिन की धूप मिले। कम से कम 4 से 5 घंटे इसे अच्छी तेज़ धूप मिलनी चाहिए। लकड़ियाँ इसकी जितनी ज़्यादा सीखेंगी, जितना धूप इसके ऊपर में पड़ेगा, उतना अच्छे से इसमें फुटाव देखने को मिलेगा और उतना हेल्दी आपका प्लांट होगा। धूप की आवश्यकता इसे बहुत ज़्यादा होती है और आप 4 से 5 घंटे धूप इसे ज़रूर दीजिए। इस बात का ध्यान रखिए, तभी आपके प्लांट में आपको फुटाव देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, प्लांट के साथ में कुछ मिस्टेक्स हमसे हो जाती हैं जब हम इसे लगाते हैं, तो उनको भी ध्यान रखना ज़रूरी है और कई बार ये कारण बन जाते हैं प्लांट की ग्रोथ ना होने के पीछे। इनमें पहला है, प्लांट की जो सॉइल है वो किस तरीके से तैयार की गई है। प्लांट की सॉइल आपकी ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर में पानी बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए। आप इस सॉइल को अगर देखेंगे तो देखिए, इसके अंदर में आपको ईंट के बड़े बड़े टुकड़े देखने को मिल जाएंगे, कुछ छोटे टुकड़े देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए, छोटा टुकड़ा है, ये बड़ा टुकड़ा है, ठीक है। तो खाद इस तरीके से होनी चाहिए, मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए, इसमें पानी रुकना नहीं चाहिए। कुल मिला के कहने का मतलब ये है। सॉइल आपको इस तरीके से तैयार करनी है। इसमें मिट्टी लेना है, रेत लेना है, खाद लेना है, बड़े टुकड़े लेने हैं, कुछ इस आकार के आपको ईंट के, पत्थर के, और कुछ छोटे लेने हैं, ठीक है, इस आकार के। क्यों लेने हैं इनको? क्योंकि ये पानी को रुकने नहीं देते हैं और जब हवा अच्छे से जड़ों तक पहुंचती है तभी ग्रोथ में प्लांट को मदद मिल पाती है। तो आपको हवा का संतुलन बनाए रखने के लिए, जड़ों में हवा का जो आवागमन है उसको बनाए रखने के लिए आपको इस तरीके की सॉइल लेना है। दोमट मिट्टी ये पसंद करता है, पहाड़ी इलाकों में ये ग्रोथ होता है इसका, ज़्यादातर ये पाए जाते हैं बेल के पेड़ पहाड़ी इलाकों में, और इसी तरीके की मिट्टी वहाँ पे होती है। तो आपको भी इसी तरीके की मिट्टी तैयार करनी है, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरी कॉमन मिस्टेक क्या है प्लांट को लगाने में की गई गलती? अगर हम प्लांट को सही तरीके से नहीं लगाते हैं तो प्लांट हमारा ग्रोथ नहीं करता है, कई बार ख़राब हो जाता है। इसे लगाने की सही जो विधि है वो भी मैं बताने वाला हूँ। पहले जान लेते हैं हम मिस्टेक क्या करते हैं। मान लेते हैं ये पॉट है जिसके अंदर में प्लांट आप लगाने वाले हैं, और ये है आपका प्लांट। आपने क्या किया, ड्रेनेज होल कवर कर दिया, नीचे आपने इस प्लांट को पॉलीथीन निकाल के यहाँ पे सेंटर पे रख दिया और सॉइल पूरा फिल कर दिया, ठीक है। सॉइल इसमें फिल हो गया है। अब क्या हो रहा है, पानी आप दे रहे हैं तो पानी ज़्यादा जा रहा है क्योंकि ये पूरा नीचे दबा हुआ है, यहाँ पे है इसी कंडीशन में नीचे, और इसमें हवा भी पास नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में प्लांट ख़राब होता है, और अगर चल रहा है तो ग्रोथ कम करता है क्योंकि एक्स्ट्रा नमी है, अधिक नमी और कम हवा। अब सही तरीका क्या है प्लांट को लगाने का? आपने ड्रेनेज होल को कवर किया, सॉइल आपने फिल कर दिया। एक बार प्लांट को रख के देखिए, ये वाला जो भाग है प्लांट का, यहाँ वाला, ये भाग इस हाइट पे होना चाहिए। यानी आप अगर सेंटर पे प्लांट को रख रहे हैं तो वो इस हाइट से ज़्यादा नीचे नहीं होना चाहिए। नहीं, 1 इंच का गैप यहाँ पे केवल होना चाहिए जब आप इसे रख रहे हैं इस हाइट से नापने पे, ठीक है। और इसके बाद में आपको सॉइल पूरा आइट साइड से फिल कर देना है और वाटरिंग करना है, क्योंकि ये जो प्लांट है इसकी इस वाली सॉइल में रहने की अभी आदत है, और इसको अगर हम पूरा नीचे दबा देते हैं और अच्छे से इसमें हवा नहीं जाती है तो प्लांट ख़राब होगा, क्योंकि रूट्स अभी यहीं पे हैं। इस वाले में रूट्स अभी आइट साइड में फैली नहीं है, ठीक
ठीक है। दूसरा, ये लाल मिट्टी है तो और प्रॉब्लम होती है, इसमें पानी जल्दी नहीं जाता है, तो आपको इसे ऊपर की तरफ रखना है और वाटरिंग यहीं पे करनी है। यहाँ पे जब पानी देंगे तो सही तरीके से आपके प्लांट को पानी मिलेगा, इसे हवा मिलेगी और इसकी जड़ों का विकास होगा, फिर ये ग्रोथ करना स्टार्ट करेगा। तो ये बिल्कुल सही विधि है और इस तरीके से लगाते हैं तो आपके रूट्स जो हैं प्लांट के इस तरीके से आगे दिखना स्टार्ट होंगे, रूट्स का एक्सपोजर भी मिलेगा और आपका प्लांट सुंदर भी दिखेगा इस तरीके से, ठीक है। तीसरी कॉमन मिस्टेक है बहुत ज़्यादा पानी देना, क्योंकि वाटरिंग के ऊपर मैं बात कर चुका हूँ तो उसके ऊपर मैं अभी बात नहीं करूँगा। आपको पानी कम देना है, इस बात को ध्यान रखना है, मिट्टी सूखने पे ही देना है। और दूसरा है, तीसरी कॉमन मिस्टेक के अंदर में ही बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़ करना। प्लांट को आपको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़ नहीं करना है, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़ करेंगे तब भी प्लांट आपका ख़राब होता है। तो ये दो बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। वाटरिंग बहुत ज़्यादा नहीं करना है और बहुत ज़्यादा खाद नहीं देना है। महीने में एक बार 150 से 200 ग्राम 300 ग्राम तक 10 इंच के पॉट में आप खाद दे सकते हैं, मतलब 2 मुट्ठी 15 दिन में एक बार दे दीजिए और अगर आप 4 मुट्ठी दे रहे हैं तो महीने में एक बार दे दीजिए। ये सही तरीका है फर्टिलाइज़ करने का। 15 दिन में एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दीजिए। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो प्लांट आपका ख़राब होगा, चलेगा नहीं, क्योंकि फिक्सेशन हो जाता है, फिर वो यूज़ नहीं हो पाता। ऐसे में फिर जड़ें ख़राब होने लग जाती हैं। सो फ्रेंड्स, जितना भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ में शेयर किया है, अगर ये सभी कुछ आप फॉलो कर रहे हैं और कोई भी करेक्शन नहीं है करने के लिए, तो दो फिर यहाँ पे बातें हो सकती हैं जिस कारण से आपके प्लांट पे फुटाव नहीं आ रहा है। इसमें से पहला है, आपके एरिया में अभी भी मौसम ठंडा है, इस कारण से प्लांट अभी भी फुटाव नहीं कर रहा है। सो मौसम गर्म होने तक आपको वेट करना रहेगा। दूसरा, आपका प्लांट अगर मौसम ठंडा नहीं है और फिर भी नहीं कर रहा है फुटाव, तो फिर ये डॉर्मेंसी में है और आपको इसे फोर्सफुली डॉर्मेंसी से बाहर निकालना पड़ेगा। सो इसके लिए क्या करना है, आपको जो स्टार्टिंग से मैंने बताया है कि पत्तियों को रिमूव करना, प्रूनिंग करना, वाटरिंग का ध्यान रखना, सनलाइट का ध्यान रखना। अगर अक्टूबर नवंबर में आपने फर्टिलाइज़ किया है तो फर्टिलाइज़ मत करिए और अगर नहीं किया था तो कर देना है। ये सारे काम आपको करने हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको एक काम और करना है और वो है 2 ग्राम या 2 ml, अगर ड्राई है तो 2 ग्राम और अगर लिक्विड है तो 2 ml ह्यूमिक एसिड आपको लेना है। 500 ml पानी के अंदर में मिक्स करना है और इसकी सॉइल में आपको फिर देना है। कोशिश करना है मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर ले सॉइल। इससे फ़ायदा क्या होगा, एरिएशन बढ़ेगा, इसके अंदर में माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ेगी, पौधा न्यूट्रिशन अपटेक करना स्टार्ट करेगा, जड़ों का विस्तार, जड़ों का ग्रोथ होना स्टार्ट होगा। इससे प्लांट आपका डॉर्मेंसी से बाहर निकलेगा और इसमें फुटाव आना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर मार्च पूरा निकल जाता है, क्योंकि आज है मार्च की 5 तारीख और फुटाव नहीं मिलता है, तो फिर आपको इसे रिपोर्ट भी करना हो सकता है, क्योंकि सॉइल के अंदर में न्यूट्रिशन की कमी है या सॉइल के अंदर में फिक्सेशन हो गया है, तो आपको सॉइल पूरा चेंज करना रहेगा। तो आप इसकी जड़ों को रिमूव कर लीजिए अच्छे से सॉइल से मैक्सिमम जितना हो सकता है और फिर इसके बाद में इसे नई सॉइल के अंदर में ट्रांसफ़र करके और कम से कम 10 दिन आप इसे ब्राइट लाइट में रखिए। सुबह की 2 घंटे की धूप दिखाई, इसके बाद में आप इसे ब्राइट लाइट में रखिए और करीब 15 से 20 दिन बाद आप देखेंगे फिर इसमें आपको फुटाव दिखने लग जाएगा। इसके ऊपर में लास्ट ईयर मैंने वीडियो शेयर किया था, तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं, पेज में जाके चैनल पे दोनों जगह आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये काम आपको करना है प्लांट पे फुटाव लाने के लिए। अगर आपका प्लांट डॉर्मेंसी में है और फुटाव नहीं कर रहा है, मार्च भी निकल जाता है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। लास्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, पॉट से रिलेटेड। आपको बेलपत्र के प्लांट को 14 या 16 इंच के पॉट में लगाना चाहिए। इससे प्लांट आपका ज़्यादा हरा भरा होता है, ज़्यादा ग्रोथ करता है। मैंने मेरे प्लांट को फ़िलहाल अभी 10 इंच में ही रखा हुआ है और इसे इस साल मैं शिफ्ट करने वाला हूं, क्योंकि प्लांट का पॉट अगर छोटा रहता है तो ये ग्रोथ कम करता है, इसमें आपको ग्रोथ कम देखने को मिलती है। तो ज़रूरी है कि आप इसे बड़े आकार के गमले में लगाएं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। टॉपिक को मैं यहीं पे इस इन्फॉर्मेशन के साथ में वाइंड अप कर रहा हूँ। ये इन्फॉर्मेशन, ये टॉपिक आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर करिए। टिल देन के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।